स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा हमास, हिजबुल्ला और ईरान बड़े जंग की तैयारियां शुरू, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, योगी का तख्ता पलट करने का सपना अब पूरा होगा। केशव मौर्य ने चली सबसे खतरनाक चाल, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी के सीएम पर एक्शन लेंगे सीजेआई, असम में मियां मुस्लिम पर बवाल। एक और बड़ी अपडेट, वक्फ बिल पर होगा बड़ा एक्शन, जेपीसी की बैठक में हो गया बड़ा फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद की चेतावनी, महाराष्ट्र और हरियाणा में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो होगा बड़ा आंदोलन। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। योगी का तख्ता पलट करने का सपना पूरा होगा, केशव मौर्य ने चली सबसे खतरनाक चाल। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर जारी कला भी भले ही शांत दिखाई दे रही है, लेकिन सच कुछ और है। बताया जा रहा है कि यूपी में आम चुनाव के नतीजों से नाखुश बीजेपी आला कमान एक्शन के लिए सही मौके की तलाश में है। बता दें, वहीं पिछले दिनों बगावत का झंडा बुलंद करने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी अंदर खाने नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं की माने तो केशव यूपी बीजेपी संगठन के साथ ही पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी साधने में जुटे हुए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद केशव प्रसाद मौर्य लगातार संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं। वो कई बार मीडिया के सामने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बताया जा रहा है कि केशव मौर्य बार बार ऐसे बयान देकर योगी आदित्यनाथ सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि योगी सरकार में उन्हें किनारा कर दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के लिए योगी सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले जुलाई महीने में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के बाद हुई इस मीटिंग में सभी मुख्यमंत्रियों से संगठन संग बेहतर तालमेल बनाकर रखने को लिए कहा गया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनावी नतीजों से हैरान न हो, सभी आंकड़े सरकार की बढ़त में है और चुनाव में कम सीट आने के बाद भी हम पहले जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगली खबर, वक्फ बिल पर होगा बड़ा एक्शन, जेपीसी की बैठक में हो गया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, मानसून सत्र में मोदी सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था, जिसके बाद से इस विधेयक को लेकर दोनों सदनों में काफ़ी गहमा गहमी हुई और हंगामा भी हुआ। बता दें, विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया। पिछले कई दिनों से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी कमेटी इस बिल को लेकर बैठकें कर रही है। शुक्रवार को इस संबंध में दूसरी बड़ी बैठक हुई। बैठक में बिल को लेकर तीखी बहस हुई। कमेटी के कुछ सदस्यों ने कानून के कुछ प्रावधानों का विरोध किया। इसके बाद कुछ सदस्य बैठक से ही बाहर चले गए। बैठक में कई राज्यों के वक्फ बोर्ड भी शामिल हुए। वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने ये कहा है कि ये एक धर्म विशेष का अधिकार क्षेत्र का मामला है, जिसकी वजह से सरकार को इसमें दखल देना नहीं चाहिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी बहस हुई। बता दें कि अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस बिल को वापस लेती है या सदन में ये बिल पास होने से रुक जाता है। अगली खबर, सांसद चंद्रशेखर आजाद की चेतावनी, बोले महाराष्ट्र और हरियाणा में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो होगा बड़ा आंदोलन। दरअसल दोस्तों, भाजपा शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग की दो नई घटनाओं ने एक बार फिर देश भर में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। बीते 24 घंटे के भीतर दोनों राज्यों में ये घटनाएं सामने आई हैं, जो कि मानव अधिकार और कानून व्यवस्था की गहन चुनौती पेश करती हैं। महाराष्ट्र के एक ट्रेन सफर के दौरान हाजी अशरफ पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर एक भीड़ ने हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ को जानवरों की तरह पीटा गया, लेकिन उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। हरियाणा के चरखी दादरी में भी एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बंगाल के मजदूर साबिर मलिक को संदेह के आधार पर कथित गौरक्षकों ने पीट कर मार डाला। ये घटना ये दर्शाती है कि कैसे संदेह की आड़ में निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। इन दोनों घटनाओं ने नागरिक समाज को गहरा झकझोर कर रख दिया है। कई नेता और मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा की है और मांग की है कि सरकारें इस पर कड़ा कदम उठाएं।
एक नेता ने कहा है कि मॉब लिंचिंग की ये घटनाएं असहनीय और अस्वीकार्य हैं। अगर सरकारें सख्त नहीं हुई तो ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और ये मुआवजा मॉब लिंचिंग करने वालों से वसूला जाए। पता चलेगा कि हमारे लोगों की जान और लहू इतना सस्ता नहीं है कि उसे यूं ही बहा दिया जाए। अगर सरकारें इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाती तो मैं पूरे देश में आंदोलन करूंगा। संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस स्थिति पर कड़ी नजर रखने और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों की दोबारा से कोई कोशिश न करे और इन पर रोक लगाई जा सके और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।